हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम सोल्व करने जा रहे हैं कोनम के टेस्ट थर्ड इंटरनल के क्वेश्चंस को, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था ऑब्टेन द सिम्पसन्स 1/3 रूल फ्रॉम द न्यूटन कोटेस फार्मूला। न्यूटन कोटेस फार्मूला के थ्रू हमको सिम्पसन 1/3 रूल फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले तो हमको पता होना चाहिए न्यूटन कोटेस फार्मूला क्या होता है। तो न्यूटन कोटेस फार्मूला होता है हमारा, न्यूटन कोटेस फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल टू एन एच समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 to n एंड वाई आई और सी आई टू। ये यहाँ पर सी आई टू एन जो है, ये हमारा होता है कोटेस नंबर। इस कोटेस नंबर का एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू द सी आई एन इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके n तक। हमारा होता है एल आई ऑफ यू इंटू डी। ये हमारा कोटेस नंबर का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एल आई यू जो होता है, ये होता है हमारा लेनार्ड्स इंटरपोलेशन कोएफिशिएंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास x माइनस एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो ये तीन चीज़ आपको याद होनी चाहिए न्यूटन कोटेस फॉर्मूला निकालने के लिए। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं सिम्पसन 1/3, तो सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है। सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला हमारे पास आता है I इज इक्वल टू 8/3 ऑफ, सबसे पहले हम लिख देते हैं y0 प्लस वाई एन, देन प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या क्या छूट रहा था, सारे और नंबर y1 प्लस y3 प्लस डैश 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 टू वाई एन माइनस वन। और क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर y2 प्लस y4 प्लस डैश 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 अप टू वाई एन तक, वाई एन माइनस 2। ये हमारा होता है सिम्पसन 1/3। हमको इस फॉर्मूले तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि हमको सबसे पहले n इक्वल टू 2 पुट करना रहता है। यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर पुट n इक्वल टू 2। जैसे ही हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल निकलता है। 2 पुट करेंगे तो सिम्पसन 1/3 निकलेगा। 3 पुट करेंगे तो हमारा निकलता है सिम्पसन 3/8 रूल। तब हमको यहाँ पर निकालना है सिम्पसन 1/3। 1/3 के लिए हमको n की वैल्यू 2 लेके चलना है। तो हम n की वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू 2h समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक वाई आई और सी आई ऑफ एन। ये हमारा निकला है। तो हमारी की वैल्यू क्या हो गई है, आई की 2h इंटू, सबसे पहले y0 पे गए, y0 ये हो गया हमारा C02, फिर उसके बाद आ गया है प्लस y1 C0 C1, सॉरी ये हो गया C1। देखिए बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर i की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया C1 2, फिर उसके बाद y2 C1 C2 2, ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर हमको C02 C12 और C22 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, C02 निकालना है। C02 निकालेंगे तो C02 निकाला तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे C02 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक, और ये हो गया हमारा L0 ऑफ u डॉट डी। तो हमारा C02 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ L0 u का बात कर रहा है ये, तो ये हो गया u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2 डॉट डी। ये इस तरीके से सोल्व हुआ। क्या बोला था मैंने, x माइनस एक्स आई यू माइनस यू आई, और फिर उसके बाद u माइनस यू टू, और फिर उसके बाद 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2, ये डॉट डी। अब जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करा हमने तो इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हमारा यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस
2 डॉट डी यू, और ये नीचे तो यहाँ तो 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया 4। अब जब इसका सोल्व करा हमने तो ये हो गया 1/4, यहाँ पर हमारी लिमिट गई u, कितना हो गया ये u क्यूब अपॉन 3 माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2u, मतलब यहाँ पर हमने 0 से लेकर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये कितना हो गया हमारा 1/4 8/3 माइनस 3/2 इंटू 4 प्लस 4। इसका सॉल्यूशन करा हमने, इसका सोल्व करा तो हमारे पास C02 की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 1/6, हमारे पास ये इसकी वैल्यू निकली है। ऐसे ही इसी तरीके से हमको C02 की वैल्यू निकाल ली हमने, फिर उसके बाद C12 की जो वैल्यू है इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो C12 की वैल्यू निकलेगी 4/6 और C22 की वैल्यू निकलेगी हमारी 1/6। ये जैसे हमारे तीनों वैल्यू निकली इस तरीके से हमको निकालनी है, जैसे हमारी C01, C012, C22 की वैल्यू निकली, हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा I = 2h हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास वैल्यू में ये हो गया हमारे पास y0, और C02 की वैल्यू कितनी थी 1/6 प्लस 4/6 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 1/6 टाइम्स ऑफ y2। अब यहाँ से हमको कॉमन निकालना है, I = 2h/6 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा y0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से ये क्या हो गया 1/3 हो गया, तो I = 1/3 टाइम्स ऑफ h इंटू y0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 1/6 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y2। जब हम इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे n टाइम्स सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो 4 है यहाँ पर क्या होगा ये 1 के साथ है, मतलब जब हमारा ओड है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये आगे का टर्म क्या चलेगा 1/3 टाइम्स ऑफ h, ये क्या है हमारा y0 प्लस yn, फिर उसके बाद हम 4 टाइम्स कर रहे हैं किस को y1, ठीक है, फिर y1 करा, फिर उसके बाद और नंबर ले लो सारे y3 फिर y5, इसी तरीके से हम चलते गए कहाँ तक n-1 तक चले, और फिर यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ये ट्वाइस है क्योंकि इसको दूसरे 2 बार लेना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4 प्लस डेल्टा डैश अप टू yn-2 तक। ये हमारा है सिम्पसन 1/3 रूल फ्रॉम न्यूटन कोटेस फॉर्मूला। तो गाइस इसमें आपको CI0 कोटेस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपकी कोटेस वैल्यू नंबर की वैल्यू इस तरीके से आ रही है तो आपका सिम्पसन 1/3 रूल आपका करेक्ट आ जाएगा। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।